स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देखेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम हम लोग पढ़ते क्यों हैं, आखिर क्या दिक्कतें आ गई थी हमारे मैथमेटिक्स में जो हमें लॉगरिथम पढ़ना पड़ा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि लॉगरिथम का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉग का मतलब क्या होता है, रूल होता है। लॉग का मतलब क्या होता है, रूल। और ये ऑब्वियसली ये वाला टर्म कहाँ से आया, मेरा अर्थमेटिक से आया है। और अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, तो सर क्या होता है लॉगरिथम, क्या होता है। तो लॉगरिथम इट गिव्स द, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट गिव्स द रूल टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब सर कौन ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था जिसको अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए हमें लॉग को बुलाना पड़ा, लोगों को बुलाना पड़ा। तो किसी दिन मान लो अगर आपसे पूछा गया कि 81 की पावर 1/4 क्या होगा, तो किसी ने बोला कि सर इसकी वैल्यू 3 हो रही होगी। अगर किसी से पूछा गया 32 की पावर 1/5 क्या थी, तो किसी ने बोला सर 2 हो रहा होगा सर। किसी से पूछा गया 343 की पावर 1/3 क्या होगी, तो बोला 7 हो रहा होगा सर। किसी से 8 की पावर 1/3 पूछा गया है, तो वो क्या बोला सर 2 हो रहा होगा सर। लेकिन उसी दिन अगर आपसे पूछा गया कि 2 की पावर 1/5 क्या हो रही होगी, तो बच्चे परेशान हो गए। ठीक है, अगर पूछा गया कि 9 की पावर 1/9 क्या हो रहा होगा, तो परेशान हो गए बच्चे। ठीक है, अगर पूछा गया कि सर 10 की पावर 1/10 क्या हो रहा होगा, तो दिक्कत आ गई। ठीक है, 100 की पावर 1/99 क्या होगा सर, तो दिक्कत आ गई। तो ये सब जब कैलकुलेशन हम कर रहे थे ना, तो ये सब दिक्कतें आने लगी आगे चल के हमें। तो किसको बुलाया गया, लोगों को बुलाया गया। तो लोगों आके क्या किए, वो क्या किए, लॉगरिथम क्या आया, बोला कि भाई हम आ चुके हैं, अब आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं सभी का आंसर देने के लिए सक्षम हूं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सलमान खान का दबंग टाइप से एंट्री हुआ। तो उसने क्या किया, तो उसने क्या बोला, लॉगरिथम क्या बोला, इसको डिफाइन किस तरह किया गया, पहले इसको समझो, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि दुनिया में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, ठीक है ना, रियल नंबर से मैं रिप्रेजेंट किया, मैंने दुनिया में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर क्या था, n था। इसको हम क्या कर सकते थे, कैन बी रिप्रेजेंट एज 2 वे। मतलब कोई भी अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर दे दिया गया ना, तो उसको क्या कर सकते हो आप लोग, 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सर वो 2 तरीका क्या है, मान लो एक पॉजिटिव नंबर आपको दे दिया गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मान लो आपको दे दिया गया 36 दे दिया गया, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, एक तरीका था आपका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन बोलो या एक्सप्रेस बोलो, जो बोलना है। और एक होता था आपका लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। अब सर ये दोनों का क्या मतलब होता है सर, तो किसी दिन अगर आपको 36 लिखा हुआ था, तो 36 को आप क्या लिख सकते थे, और किस तरह लिख सकते थे, आप 36 को लिख सकते थे 6 की पावर 2 लिख सकते थे ना, 6 की पावर 2 बोलो, क्या बोलो 36 होगा। ठीक है, और इसको आप क्या बोलते थे सर, 2 को क्या बोलते थे, जो इसके सर पे बैठा हुआ है, ऑब्वियसली इसे कोई बच्चा पावर बोलता था, कोई इसको एक्सपोनेंट बोलता था, कोई तो डिग्री बोलता था। ठीक है, ये सब इसका क्या था, सिनोनिम्स थे। कोई इसको इंडेक्स बोलता था। ठीक है, मतलब इसको क्या बोला गया, पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री, कुछ भी जो इसको सर पे बैठा हुआ था। और किसके सर पे बैठा हुआ था, ये क्या था, जिसके ऊपर बैठा हुआ था, इसको क्या बोलते थे हम लोग, बेस बोलते थे। और ऑब्वियसली ये क्या होता था, नंबर होता था। मतलब 36 को, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप किस तरह रिप्रेजेंट किए, आपने बोला कि 6 का स्क्वायर क्या होगा सर, 36 होगा। ठीक है ना, इस तरह से आप रिप्रेजेंट किए। और क्या था, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, और एक तरीका ये था कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे 36, और आगे में आपने लॉग लगा दिया। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या कर दिया, बेस जो था 6 उसको यहाँ पे लिख दिया। और इससे पूछा कि 6 की पावर क्या रखूं कि 36 आएगा, तो ये क्या बोला, 2 बोला।
मतलब जो आज आपका लॉग लगाने पे जो आपका आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था, पावर आ रहा था। मतलब ऑब्वियसली ये इसके पावर में है तो लॉग लॉग आएगा तो पावर ऑब्वियसली लोगों जब आएंगे वहां पे तो ऑब्वियसली उसका पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2 क्या था, मेरा पावर था, या क्या था, इंडेक्स था, या क्या था, एक्सपोनेंट था। ठीक है, और ये सर 6 क्या था, 6 क्या था, यहाँ पे ऑब्वियसली बेस था, और ये क्या था, नंबर था। ठीक है, तो आज भी हमने 36 को रिप्रेजेंट किस तरह किया, उसी तरह रिप्रेजेंट किया, बस हमारा तरीका बदल चुका है। आज हमारा तरीका क्या बोल रहा है, आज हमारा रूल क्या बोलता है कि इससे पूछो, मतलब ये वाला जो 36 है ये इससे पूछ रहा है कि 6 की क्या पावर रखे थे कि 36 आएगा। तो इसने क्या बोला कि 6 की पावर जब 2 रखी होगी तो क्या होगा सर, 36 आया होगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या रखे, यहाँ पे 6 की पावर 2 रखे तो 36 आया। मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे, रियल नंबर को एक लॉग के टर्म में और एक एक्सपोनेंट के टर्म में। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो उसको a की पावर x में लिख सकते हैं, और या क्या लिख सकते हैं, log, यहाँ पे क्या था, a की पावर x इक्वल टू 1, और या क्या लिख सकते हैं, log a n बेस में, इसको क्या बोलते हैं, बेस, ये नंबर, और ये किसके बराबर आता है, पावर के बराबर आता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये क्या है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रियल नंबर है हमारा, देखो दिखा मैंने, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अब सर इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसके डिफाइंड होने के लिए मस्ट कुछ कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए कि सर ये डिफाइंड कब होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं अच्छे से, इसको मैं आप लोग नोट डाउन करते जाना ये सब सारी चीजें। तो कोई भी नंबर होता है ना पॉजिटिव रियल नंबर, उसको हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्या होता है हमारा a की पावर x इक्वल टू n, और दूसरा क्या होता है लॉग के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं a n, और यहाँ पे क्या होता है x। ठीक है, अब इसके लिए मस्ट कंडीशन क्या होता है सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। और जिस दिन हम इसको लॉग बोल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली ये इसका क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। ठीक है, एक दूसरे क्या होता है, रिवर्स बोलो या इनवर्स बोलो। ठीक है, तो ये लॉग है तो ये कौन है, एंटी लॉग है। समझ में आ रहा है। मतलब इससे आप यहां जा सकते हो और इससे क्या हो सकता है, आप यहां आ सकते हो, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, अब सर इसको डिफाइंड होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में क्या बोला था कि n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट कंडीशन है। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है सर, जो ये a है ना बेस, ये जो बेस जिसको आप बोल रहे थे, ये बेस हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये क्या है आपका मस्ट कंडीशन है, मस्ट कंडीशन फॉर डिफाइंड लॉग, लॉग बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, दोनों को डिफाइंड होने के लिए क्या है, ये सब मस्ट कंडीशन है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग देखेंगे, काफी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a की पावर x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। मतलब ये कौन है सर, वेरिएबल है, और ये क्या है, मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो सर आप पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हैं, मतलब a ग्रेटर देन 0 ही क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, वो देखते हैं। मान लो किसी दिन a का वैल्यू हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, 3 कर दिया। 3 का वैल्यू एक बार मैंने रखा 1, क्या दिया, 3 दिया। 3 के पावर 2 रखा तो क्या दिया, 3 की पावर 9 दिया। 3 की पावर 3 रखा तो क्या दिया सर, 27 दिया। ठीक है, 3 की पावर मान लो -3 रखा तो 1/27 दिया। 3 की पावर 1/2 किया तो क्या रखा सर, इसका वैल्यू क्या होता है, √3, और √3 का वैल्यू 1.731 कुछ होता है। ठीक है, ऐसा रखा। ठीक है, तो जिस दिन हम a की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे थे तो हम हर एक का आंसर दे पा रहे थे। माने पावर कुछ भी आप वेरी कर रहे हो तो जो मन आपका कर रहा था, कभी पॉजिटिव रख रहे थे, नेगेटिव रख रहे थे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ ना कुछ दे ही रहा था वो। लेकिन किसी दिन अगर मान लो मैंने अगर -3 रख दिया, a की जगह -3 रख दिया, और उसका पावर 1 रखा तो -3 दिया। -3 की पावर 2 रखा तो कोई दिक्कत नहीं, 9 दे दिया। -3 की पावर 3 रखा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, -27 दिया।
लेकिन मान लो उसी दिन अगर हमने -3 की पावर 1/2 रख दिया तो इसको प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आज क्या हुआ, रूट के अंदर नेगेटिव आ चुका है। अब रूट के अंदर नेगेटिव, ये तो लफड़ा हो गया, यहाँ पे तो इमेजिनरी नंबर आ गया। तो क्या आज आप इसका आंसर बता पा रहे हो क्या? रूट के अंदर नेगेटिव जब आ गया तो आप बता सकते हो, इसका वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब जिस दिन हम ए की वैल्यू नेगेटिव रख रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, हमें यहाँ पे शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि इसका वैल्यू तो हम बता ही नहीं पा रहे सर। लेकिन उसी दिन हमने देखा जब हमने ए की वैल्यू पॉजिटिव रख रही थी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। हम हर एक, मतलब ए का वैल्यू जब पॉजिटिव रखे ना तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रख रहे थे वो कुछ ना कुछ आंसर दे ही रहा था, कुछ ना कुछ वैल्यू दे ही रहा था। लेकिन जिस दिन हम ए का वैल्यू नेगेटिव रख दिए तो वहां पे लफड़ा हो गया। तो आज हमने क्या किया, आज हमने फिक्स कर दिया कि भाई तू ठीक है ना, नेगेटिव तुमको कभी होने ही नहीं देंगे, तुम हमेशा पॉजिटिव रहना, अपना काम निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू जिसको जो रखना होगा रखने देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमने क्या बोला कि ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब सर ए = 1 क्यों नहीं रखें? तो मान लो कभी ए का वैल्यू 1 रख दिया और एक्स का वैल्यू ये मान लिए, तो किसी दिन एक्स की वैल्यू 1 रखे तो 1, एक्स की वैल्यू 2 रखे तो 1, एक्स की वैल्यू मतलब -2 रखे तो 1, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू अगर 100 रख रहे होंगे, 1 की पावर 100 रख रहे होंगे तो 1। मतलब सर आज हम x की वैल्यू कुछ भी कर रहे हैं, ये तो आंसर में चेंज ही नहीं आ रहा, हमेशा तो 1 1 आ रहा है। तो हमने बोला कि भाई तू भी हट जाए, तू भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू वेरी कर रहे हैं तो इसको भी वेरी करना चाहिए था, लेकिन तो वेरी नहीं कर रहा है, हमेशा एक ही दे रहा है, एक ही आंसर दे रहा है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि a की वैल्यू 1 भी नहीं लेना है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि कोई भी पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये 2 तरीका है, और उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है, n > 0, a > 0, a = 1। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के बाद और हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरह लॉ को डिफाइन करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना वीडियो को पॉज करके। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है कि द लॉगरिथम ऑफ द नंबर n, जो भी हमने बात किया, ठीक है ना, किसी भी नंबर n का लॉगरिथम टू द बेस a, बेस क्या है इसका, यही ना मैंने बात किया, log a n था, यहाँ पे इक्वल टू क्या दे रहा था, x दे रहा था, ठीक है। तो क्या बोला, लॉगरिथम किसी भी नंबर का n और बेस क्या था मेरा a था, इज एक्सपोनेंट, मतलब इसका आंसर क्या देगा, इसका एक्सपोनेंट देगा, ठीक है, पावर देगा। इंडिकेटिंग द पावर टू विच द बेस, इंडिकेटिंग द पावर मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पावर टू द बेस, ठीक है ना, बेस का पावर को इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेटिंग द पावर ऑफ द बेस टू विच बेस ए मस्ट रेज टू द ऑब्टेन द नंबर, मतलब क्या बोल रहा है, अभी मैंने जो बोला वही बोला ना, कि इसका मतलब क्या होता है कि सर आप a की पावर क्या रखो कि n मिल जाएगा, यही होता है लॉगरिथम का मतलब। a की पावर क्या रेज करो कि आपको क्या मिल जाए, n मिल जाए। तो आपने क्या बोला, सर a की पावर हम x रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो डेफिनेशन को। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। बस ये डेफिनेशन आपके बुक कॉपी में होना चाहिए, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट तो अब है, ठीक है। मान लो किसी दिन फाइंड द वैल्यू, फाइंड वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें लॉगरिथम पे, ठीक है। जानने के लिए हमारे पास उतना ही था और उससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं था हमें। अब हमें क्वेश्चन देखना है किस तरह अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर बोला कि log 2 और यहाँ पे 4, मैंने बेस में मैंने क्या लिखा, 2 लिखा और नंबर की जगह क्या रखा, 4 रखा। अब मैं आपसे पूछा कि 2 की क्या पावर रखेंगे कि 4 आएगा, तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब यही ना होता है कि 2 की पावर क्या रखे थे कि 4 आएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अगर उसी दिन मैंने बोला कि log और यहाँ पे 2 रख दिया है, √2 रखा, और आपसे बोला कि √2 की क्या पावर रखेगी, 2 आएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर ऑब्वियसली 2 रख दीजिए। अरे √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा ना। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझो अब यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है। थर्ड देखते हैं। अगर आपसे बोलते हैं कि 3 और यहाँ पे डाल देते हैं आपका 9, तो आपसे क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 3 का क्या पावर रखें कि 9 आएगा, तो आपने क्या बोला, 2 सर, ठीक है। 4 देखते हैं। अगर मैं पूछता कि 3 की पावर 1/9, ठीक है, तो आप क्या समझोगे कि सर 3 की पावर क्या रखे कि 1/9 आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि 3 की पावर सर आज 2 से तो काम नहीं चलेगा, हमें -2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1/ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बोले तो 1/9। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका वैल्यू क्या रखिए, -2, तो ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है। 5th नंबर देखते हैं हम लोग। अगर मैं पूछता कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 2/3 है, अब बताओ कि 3/2 की क्या पावर रखेंगे 2/3 हो जाए, मतलब उल्टा हो जाए इसका, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये इसका उल्टा हो जाए तो ऑब्वियसली सर इसका पावर -1 रखिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया सर -1। समझ में आ रहा है, ठीक है। 6th नंबर देखते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे रख दिए कि 5 और यहाँ रख दिए आपको, मतलब यहाँ पे रख दिए 1/5 और यहाँ पे रख दिए 25, अब आपसे पूछेगी 1/5 की क्या पावर रखेगी 25 आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, सोचो क्या रखे इसके पावर, तो आप क्या बोलोगे सर इसका पावर क्या रखिए सर, अगर 2 रखिएगा, अगर इसकी पावर 2 रखिए तो क्या आ गया 1/25 आया सर, लेकिन आप -2 रख देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा -2 होगा सर, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं इसी में। अगर आपसे पूछते हैं कि यहाँ 2 है यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर क्या रखेगी 2 होगा, तो क्या बोलोगे सर 1 ऑब्वियसली। अगर मैं बोलता कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी 100, ठीक है, तो इसकी पावर क्या रखेगी 100 आएगा तो आप क्या बोलोगे 1। देखो ये सब रिजल्ट अभी हम लोग जनरेट करेंगे, मतलब जो भी हम लोग लिख रहे हैं ना वहाँ से कंक्लूजन हम लोग निकालने वाले हैं अभी, ठीक है। 8 अगर आपसे बोलता कि एक काम करो आप यहाँ पे 3 रख दो और यहाँ पे 1 रख दो, अब आपसे पूछो कि 3 की पावर क्या रखेगी 1 आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर 0 रखिए 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछता कि यहाँ पे रख दिया मान लो 50 और यहाँ पे 1 रख दिया तो 50 की पावर क्या रखे कि 1 आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर 0। मतलब आप क्या देख रहे हो, मतलब इसके आगे जिस दिन 1 लग रहा है तो आप क्या बोल रहे हो सर सब वैल्यू 0 दे रहा है, ठीक है। और कुछ देखते हैं हम लोग, ठीक है। 10 अगर वहीं आपसे पूछते कि सर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3√3 तो इसकी क्या पावर रखे कि ये आ जाएगा। अब थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप कि सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, देख के तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करोगे देख के बताने का, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड में बताऊंगा। तो 3, तो ये 3 की पावर यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1/2, यहाँ क्या है पावर 1 में, इसको जब ऐड करोगे, जब ये बेस क्या है सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/2। तो आप क्या बोलोगे सर 3 की पावर क्या रखेंगे कि 3 की पावर 3/2 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे सर इसका पावर 3/2 रख दीजिए, ठीक है। समझ में आ रही बात। 11 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। मान लो यहाँ पे रख दिए 3 और यहाँ पे 27√3 रख दिए, अब क्या करें सर, अब तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो देखो ये सब क्वेश्चन रहेगा ना तो आप टेंशन मत लो। आपने क्या बोला कि सर यहाँ 3 की पावर क्या रखे कि 27√3 आएगा, तो आप मान लो ना 3 की पावर मान लो आज x क्या मान लो 3 की पावर सर हम x रखे थे तो क्या आया था 27√3 आया था, यही बोलोगे ना, और x की वैल्यू फाइंड कर लो, वही तो आपका आंसर होगा। तो आप क्या बोलोगे 3 की पावर x, इसको क्या लिखोगे 3 की पावर 3 और ये क्या बोलोगे 3 की पावर 1/2, एलसीएम लिए तो कितना हो गया 6 और क्या हो गया 3 की पावर 7/2 और ये क्या हो गया 3 की पावर x, तो बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होगा दोनों का इक्वल होगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 7/2, तो आप क्या बोलोगे 7/2। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना। और भी देखते हैं एग्जाम्पल, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे उतना हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अगर यहाँ पे रहता 2√2 और यहाँ पे रहता मान लो 4√8, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता गंदा टाइप का, और फिर बोलता कि आप x की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करते, आप इससे पूछते कि तुम्हारी क्या पावर रखे थे कि ये आया था, यही ना बोलोगे। तो इसको क्या पावर, इसके पावर में आप क्या मान लोगे x मान लोगे, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर 2√2 की पावर क्या रखें कि क्या आ जाएगा सर 4√8 आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, इसका क्या वैल्यू होगा 2 इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा x, यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 2 की पावर 3/2 x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2 की पावर 2, इसको भी 2 के टर्म में लिख दो, बेस सेम कर दो सभी का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1/2। तो आप क्या बोलोगे सर 2 की पावर 3x/2 इधर आ गया और इधर कितना आ गया सर, ये वाला कितना हो गया ये 4 और 4 और 3 कितना हो गया 7/2।
तो दोनों का बेस सर इक्वल कर देते हैं, बेस तो इक्वल है ही, पावर इक्वल कर देते हैं, तो 3x/2 और यहाँ क्या हो जाएगा सर 7/2। ये 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। मतलब जब आप x की वैल्यू 7/3 रख रहे थे, मतलब यहाँ आप इसके पावर में 7/3 रख रहे थे, तो क्या आ रहा था, ये वाला आ रहा था, तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे 7/3 बोलोगे। समझ में आ रहा ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से अप्रोच लेते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया था कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या एक दूसरे का इन्वर्स है। अभी मैंने बोला ना लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बोला ना कि सर लॉग का अपोजिट क्या होता है, एंटी लॉग होता है, ठीक है। लॉग का क्या होता है, एंटी लॉग होता है। तो एंटी लॉग लगाने का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं, फिर बाद में और हम लोग सीखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो एंटी लॉग यहाँ पे कौन आया है, यहाँ पे मेथड 2, ठीक है। ये मेथड हमारा 1 था, इस तरह भी निकाल सकते हैं हम लोग, और ये हमारा मेथड 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, एंटी लॉग को बुलाते हैं। अब लोगों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग को बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंटी लॉग को बुलाते हैं। तो जब एंटी लॉग को बुलाए ना, तो क्या हुआ, ये वाला ना, ये इसको जाके अपने सर पे बैठा लिया, ठीक है। ये वाला यहाँ पे गया और इसको अपने सर पे बैठा लिया। मतलब 4√8 इक्वल टू क्या हो गया 2√2 की पावर x। हमने क्या मान लिया था, इसको x मान लिया था, ठीक है। फिर देखो तो वही क्वेश्चन हो गया क्या, अरे हम लोग देखे थे ना, हम लोग क्या देखे थे, log ax इक्वल टू क्या log n और x देखे थे, यही देखे थे ना। तो ये जिस दिन इसको इधर चला जाएगा, ये बेस क्या होता है यहाँ जाता है और x को अपने सर पे उठा लेता है। तो n इक्वल टू क्या होगा, जब एंटी लॉग हटाते हैं तो एंटी लॉग हटाते तो ये हट जाता है, ये लॉग है, लॉग का दुश्मन कौन है, एंटी लॉग। तो ये क्या बना दिया, इसको अपने सर पे उठा लिया, a की पावर x हो गया, ठीक है। तो वही हमने किया। अब इसको एज इट इज सॉल्व कर लो, जो देखो यहीं पे वही चीज लिखा हुआ है ना, वही लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 1/2 की पावर x, और यहाँ क्या है सर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3/2। सॉल्व कर ले, समझ में आया। तो इसको या तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं या इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसा सोचे कि इसकी पावर क्या रखे थे कि ये आया था, या हम लोग x मान ले और यहाँ पे एंटी लॉग लगा ले। दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये वाला जब सोचोगे कि सर इसकी पावर क्या रखेगी, ये आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसमें आप सिंपल कोई भी क्वेश्चन आएगा आप x मानो और उसको उस तरह सॉल्व कर लो उधर ले जाके, ठीक है। चलो और भी देखते हैं हम लोग, धीरे धीरे समझते हैं छोटी छोटी बातें। कहाँ थे, 12 नंबर में थे। 13 नंबर में देखते हैं और क्या सर इसमें सीख सकते हैं हम लोग लॉग में, ठीक है। और एक छोटा सा बात कर लेते हैं कि लॉग यहाँ पे मान लो 1/9 दे दिए और यहाँ 1/9, तो इसकी पावर क्या रखेगी 1/9 आएगा ऑब्वियसली। अभी अभी आपने बोला कि सर 1 रख दीजिए, ठीक है। एक और चीज देखे थे हम लोग अभी कि सर अगर यहाँ पे कुछ भी रख दे, यहाँ पे मान लीजिए √5 रख दे और यहाँ पे 1 रख दे, तो √5 की क्या पावर रखे कि 1 आएगा, तो आप क्या बोले थे 0 बोले थे, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं 15 नंबर, ठीक है। अब अगर बोल दिए कि रूट यहाँ पे बोल दिए 2 और यहाँ पे बोल दिए -5, इसका वैल्यू क्या होगा, या -4 बोल दिए कि 2 की पावर क्या रखेगी -4 आ जाएगा। सोचो तो क्या आपके पास कुछ है नंबर, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ पावर है जिसको रखने पे ये क्या आ जाए -4 आ जाए। अगर यहाँ 4 होता तब तो आप बोल देते कि सर ये तो 2 रख दीजिए 4 हो जाएगा। लेकिन जिस दिन ये -2 था तो आप क्या हो गए, आप स्पीचलेस हो गए, आप कुछ नहीं बोल पाए। और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लॉग को डिफाइंड होने के लिए -4 है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, और n क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट ये वाला क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या बोलोगे सर, ये वाला नॉट डिफाइंड है सर। क्या है, नॉट डिफाइंड है। हमने पहले ही बोला था कि इसलिए मैंने बोला था ना कि n की वैल्यू क्या लो, हमेशा पॉजिटिव लो, ठीक है ना। बहुत सारे चीज मान लो, अगर मान लो यहाँ पे कुछ और वैल्यू रहता, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे रहता आपका, यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे -8 रहता, तो 2 की पावर क्या रखे कि -8 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे सर 3। लेकिन वहीं पे अगर देखो ऐसा वैल्यू हमको मान के चलना है कि सबके लिए वैलिड हो, लेकिन ये 4 पे मना कर दिया, 8 पे तो सही था, 3 रख देते तो आ जाता, लेकिन ये 4 पे क्या किया, मना कर दिया। इसलिए हम उसको पूरा नकार दिए, उस चीज को हम बोल दिए कि तुम तो हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव में कुछ भी रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। और देखते हैं हम लोग आगे।
अगर मान लो अगर यहीं पे 16 नंबर में बात करते हैं कि लॉग यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या रख देते हैं हम लोग 8 रख देते हैं, तो फिर आप क्या बोलते हैं कि सर ये वाला तो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। आपने बोला था कि ए का ये कौन है, बेस है, और बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि इसकी पावर क्या रखेगी 8 आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाला भी क्या है मेरा नॉट डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि हमारा बेस क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ये इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के। वही 17वां हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, 1 की पावर यहाँ 1 रख दिए, यहाँ पे 4 रख दिए। अब आपसे पूछेगी 1 की क्या पावर रखोगी 4 हो जाएगा, सोचो तो क्या पॉसिबल है कुछ रखना जिसकी 4 हो जाए या 2 हो जाए। ठीक है ना, 2 रखो तब 1, 3 रखो तो 1, इसके पावर में 100 रखो तो 1, हमेशा तो 1 ही दे रहा है, तो फिर क्या बोलोगे सर, फिर ये क्या है, नॉट डिफाइंड हो रहा है सर। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। 18 नंबर हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बोल दिए कि लॉग और यहाँ पे बोल दिए आपको 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल दिए 5, अब 0 की पावर क्या रखेगी 5 हो जाएगा, तो क्या आप बता सकते हो, क्या आपके पास कोई आंसर है, तो आप क्या बोलोगे सर नॉट डिफाइंड। फिर क्या हो गया सर, ये नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसलिए ना मैंने बोला था कि लॉग को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब जवाब आप लोग को मिल रहा होगा। ठीक है, अगर हम बोल दिए कि log 2 और यहाँ पे क्या रख दिए 0, अब 2 की वैल्यू क्या रखें, मैंने 2 की पावर क्या रखेगी 0 आएगा, तो फिर बोलोगे सर फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब क्या रख दोगे कि 0 आएगा, तो आप फिर क्या बोलोगे सर नॉट डिफाइंड है सर, क्या बोलेंगे नॉट डिफाइंड है सर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन नॉट डिफाइंड तो बोल रहे हैं, लेकिन और भी यहाँ पे कुछ एक आंसर आता है आपका। ठीक है ना, उसको भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है, log 2 0 इक्वल टू क्या आता है, इसका -इन्फिनिटी आता है। अब सोचोगे सर -इन्फिनिटी क्यों, आपने तो बोला नॉट डिफाइंड, तो -इन्फिनिटी क्यों लगा दिया। अरे तो -इन्फिनिटी ये भी तो नॉट डिफाइंड है। अरे -इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी में कोई कुछ जोड़ दिया तो इन्फिनिटी, कोई माइनस कर दिया तो इन्फिनिटी, हमेशा तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इन्फिनिटी का कोई फिक्स वैल्यू कोई बता पा रहा है क्या, नहीं बता पा रहा है ना। मतलब जहां पे हम लोग कोई एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं बता पाते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम क्या बोल देते हैं कि वहां पे नॉट डिफाइंड है। समझ में आ रही बात। तो सर ये नॉट डिफाइंड क्यों, ये -इन्फिनिटी क्यों आया इसका आंसर, ये देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज है जो हम लोग लिमिट में जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ठीक है, आइडिया क्या दे देते हैं समझना। अगर a की पावर x हो, क्या हो, a की पावर x हो, ठीक है, और ये जो x हो ना, ये वाला जो x हो ना, ये क्या हो, इन्फिनिटी हो। ठीक है ना, x क्या हो, इन्फिनिटी। चलो यहाँ पे इन्फिनिटी डाल देते हैं, x क्या हो आपका, इन्फिनिटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सवाल उठता है। 3 सवाल क्या उठता है सर, कि ये a कैसा है। अगर किसी दिन a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहा होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 रहा होगा, ठीक है, ये तो हमेशा a ग्रेटर देन 0 लेना है। a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहा होगा, मान लो 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 2 की पावर 5 कितना होगा 32, ठीक है ना, 2 की पावर 10 कितना हो रहा होगा, 10 कितना हो रहा होगा 1024। तो आप क्या देख रहे हो, मतलब जब a की वैल्यू 1 से बड़े लिए थे आपने, तो क्या देखा कि ये वैल्यू देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, फिर आप देखोगे बहुत मतलब हाईली बढ़ जाएगा वो। ठीक है ना, इसके बाद जब 10 की पावर 11 करोगे तो और डबल हो जाएगा इसका, 12 करोगे तो और डबल हो जाएगा। तो किसी दिन ये बढ़ते बढ़ते मान लो 2 की पावर इन्फिनिटी हो गया होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, जब 2 की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो और भी सर बड़ा नंबर हो गया होगा, मतलब वो कभी इन्फिनिटी के बराबर हो रहा होगा, क्योंकि ये तो पूरा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तुरंत हाई कर जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और ये a की पावर इन्फिनिटी होती है, तो आप क्या बोलते हो कि सर ये हमेशा क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। लेकिन वही अगर a का वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 1 हो, तो 1 का पावर 2 रखो तो 1, 1 की पावर 3 रखो, 1 की पावर 3 रखो तो 1, 1 की पावर इन्फिनिटी रखो तो 1। मतलब जब ये 1, जब a की वैल्यू 1 हो रही होगी, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या देगा, हमेशा इन्फिनिटी देगा, सॉरी 1 देगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सर यही वैल्यू अगर a की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 और 1 के बीच में हो रहा होगा, तो क्या देगा वैल्यू, सर देख लेते हैं। 0 और 1 के बीच में कोई अगर कोई नंबर आप जानते हो तो बताओ। 0.1, ये 0 और 1 के बीच में हो रहा होगा, उसका पावर 2 रखो, क्या मिलेगा 0.01।
0.1 के पावर 3 रखो, क्या मिलेगा 0.00, क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। 0.1 की पावर 4 रखो तो क्या मिलेगा 0.0001 मिल रहा होगा। मतलब जिस दिन आप 0.1 की पावर, मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 0 पॉइंट में जो भी नंबर है उसमें जैसे पावर करते हैं वो क्या होता है, छोटा होते जा रहा है डे बाय डे। मतलब ये वाला क्या 0.1, इससे छोटा ये हुआ, इससे छोटा ये हुआ। किसी दिन अगर आप सोचो कि 0.1 की पावर इन्फिनिटी कर लिए होगे तो कितना छोटा हो गया, 0.000000, जितना सोच सकते उतना में छोटा, ठीक है ना। तो किसके तरफ क्या लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा सर। अरे 0.infinite बाद 0 और 1 ला गया होगा तो क्या बोलोगे, 0 ही बोलोगे। तो जब 0 और a की वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, तो इसका आंसर क्या होता है, आप क्या बोलते हैं सर, 0 होता है। समझ में आया। तो a की पावर जिस दिन इन्फिनिटी हो रही होगी तो a से आप पूछोगे कि a कौन हो तुम, तो ये बोलेगा कि हम ग्रेटर देन 1 थे, तो ये क्या बोलेगा, चलो ठीक है तो इन्फिनिटी हो जाओ। ये बोलेगा कि नहीं हम तो 1 थे, तो चलो ठीक है भाई a इन्फिनिटी पे 1 पे 1 ही दे रहा होगा। लेकिन जब ये बोला कि नहीं हम 0 और 1 के बीच में थे, नेगेटिव का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि a का वैल्यू हमेशा ये, इसको डिफाइन होने के लिए a क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या सर यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ये क्या बोला कि सर हम 0 और 1 के बीच में थे। मान लो 0.2 भी ले लेते, 0.3 भी ले लेते, तो जैसे तुम स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5 करते तो वो डे बाय डे क्या होता, छोटा होते जाता, और एक दिन छोटा होते होते तो क्या, समझ में आ रही बात। तो सर इसका माइनस इन्फिनिटी क्यों हुआ होगा, तो आप यहाँ पे पूछोगे ना कि 2 की पावर क्या रखे कि 0 हो जाए, तो आप क्या बोलोगे सर 2 की पावर अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या हो जाएगा सर, इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन 2 की पावर जिस दिन सर माइनस इन्फिनिटी रख देंगे ना, समझना बहुत अच्छा चीज है, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी। तो फिर सर 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया सर, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। अरे 2 की पावर इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। मैंने बताया था ना 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। समझ में आया, इंटरचेंज कर लिया आपने प्लेस। तो इसकी पावर क्या रखे होंगे कि 0 आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर इसकी पावर आप क्या करो माइनस इन्फिनिटी रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया, 0। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें और भी थोड़ा इसमें ये करते हैं, और भी सीखते हैं कि जब सीख ही गए हैं तो और 1-2 क्वेश्चन लगा ही लेते हैं इसमें, कि थोड़ा सा जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ वो भी सीख जाए। तो अगर 1/2 रहता और यहाँ पे 0 रहता, तब आपसे पूछता कि 1/2 की क्या पावर रखे कि सर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऑब्वियसली 1/2 क्या है, 1/2 अगर सोचो अगर इन्फिनिटी रखते तो 1/2 क्या है, 0.5 की पावर इन्फिनिटी, और ये किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में है, तो इसका पावर इन्फिनिटी करोगे तो क्या होगा, 0 दे देगा। तो इसकी पावर क्या रखें कि 0 हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ऑब्वियसली इन्फिनिटी रख दीजिए, प्लस इन्फिनिटी। देखो ये सब नॉट डिफाइंड हो रहा है, देखो ये भी क्या है, ये भी मेरा नॉट डिफाइंड है, याद रखना, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। लेकिन आंसर अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। आपको छोटी छोटी ये सब चीजें बातें आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। 21 मान लो अगर इसी में बोलते कि 4/3 0, अब बोलो क्या इसका वैल्यू रखते, प्लस इन्फिनिटी रखते कि माइनस इन्फिनिटी रखते, सोचो। तो आप उससे पूछते कि तू वैल्यू क्या है भाई, तू पहले ये बताओ, 1 से बड़ा है कि 0 और 1 के बीच में है, तो ये क्या बोला 4/3, मतलब 1 से सर हम थोड़ा सा बड़ा है, और थोड़ा सा बड़ा है तो सर ऑब्वियसली तुमको 0 होने के लिए फिर क्या होना पड़ेगा, 1 से छोटा होना पड़ेगा। मतलब अगर 4/3 की पावर इन्फिनिटी कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा सर, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन हमको क्या रखना है, 0 रखना, यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो आपने क्या बोला कि एक काम करो सर 4/3 की पावर अब माइनस इन्फिनिटी रख दो, तो माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा सर, ये उल्टा होगा तो 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। नेगेटिव लगने पे होता है ना, उल्टा हो जाता है ये, समझ में आ रही बात। तो ये सर 3/4 क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया, तो 1 से छोटा हुआ और 1 से छोटा का पावर इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका पावर क्या रखेंगे कि 0 होगा, तो प्लस इन्फिनिटी रखोगे कि माइनस इन्फिनिटी रखोगे, तो आप क्या बोलोगे सर माइनस इन्फिनिटी। समझ में आ रही है बात, छोटी छोटी बातें, ठीक है। चलो ये सब सारा क्या है, जब 0 होता है तो नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन और थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैंने दे दिया, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा और डीपली में आपको बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। तो और भी थोड़ा आगे देखते हैं, लोग सब नोट डाउन करते जाना आप लोग को।
अब आप लोग IIT की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा तो दिमाग पे जोर देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो कहाँ तक हम लोग आ गए थे, शायद 21 तक आ गए थे, 22 में चलते हैं, जो भी है, ठीक है ना, 22 में चलते हैं। और क्या कर सकते हैं सर, मान लो किसी दिन अगर आपको रहता है यहाँ पे साइन 60 डिग्री रहता, ठीक है ना, कितना रहता, साइन 60 डिग्री रहता, और यहाँ पे आपको दे देता सेक 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या होती सर, थोड़ा सोचो। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, साइन 60 की वैल्यू क्या पता है आपको, √3/2, ठीक है, और सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का याद करो, cos 30 का क्या होता था, √3/2 होता था ना, cos 30 क्या होता है, √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा, 2/√3। तो आप इसको देख के बताओ तो इसकी पावर क्या रखेंगे, माने √3/2 की पावर क्या रखेंगे, 2/√3 आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली सर -1, उल्टा हो जाएगा सर, -1 पावर रखिएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। समझ में आ रहा बात, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी में। लॉग यहाँ पे 10 मान लो आपको 30 डिग्री दे दिए, और यहाँ पे क्या दे दिए, कॉट 60 डिग्री दे दिए, तो क्या होगा सर, ठीक है, तो 10 30 क्या होता है आपको पता होगा, 10 30 सर 1/√3 होता है, और cot 60 कितना होता है, cot 60 होता है आपका 1/√3 ही ना होता है, cot 60 हाँ 1/√3 होता है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या रखेगी, ये आ जाएगा, ऑब्वियसली ये दोनों का एक दूसरे का उल्टा होता है, तो क्या रखिए सर, 1 रख दीजिए। समझ में आ रहा है, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। 24, ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछते कि एक बताओ, एक काम बताओ कि आपको अगर यहाँ पे दे दिए √2 + 1 और यहाँ पे दे दिए √2 - 1। अब देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं पूछूं कि इसकी पावर क्या रखोगे कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात आप लोग ध्यान देना कि ये √2 + 1 और √2 - 1 ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल मतलब क्या सर, अगर √2 + 1 और √2 - 1 अगर करते हो तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर a + b a - b, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, यही होगा ना। हाँ, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप क्या नहीं लिख सकते हो, √2 + 1 को आप लिख सकते हो 1/√2 - 1, लिख सकते हैं, या √2 - 1 को आप नहीं लिख सकते हो, √2 - 1/√2 + 1 लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर ये वाला एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो √2 + 1 है, ये वाला क्या लिखा हुआ, ये सर √2 - 1 क्या लिखा हुआ है, 1/√2 + 1। तो इसकी पावर क्या रखे कि उल्टा हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर इसका पावर -1 रख दीजिए, 1/√2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब कभी भी दो नंबर का क्या हो प्रोडक्ट अगर 1 आता है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो वो दोनों आपस में क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1 देन बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब इसी को देख के अगला क्वेश्चन हम डिराइव कर सकते हैं, और आप लोग बिल्कुल हमको मना नहीं करोगे। अगर किसी दिन अगर हम बोल देते हैं कि लॉग सेक थीटा - tan थीटा, और यहां बोल देते सेक थीटा + tan थीटा। अब तुमसे पूछते हैं कि इसकी पावर क्या रखोगे कि ये आ जाएगा। अब तुम लोग को दिख रहा होगा सर ये दोनों तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा - tan थीटा इक्वल टू क्या होता था सर, 1 होता था। मतलब सेक थीटा + tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा -tan थीटा। मतलब दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट क्या था, 1 था, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। तो इसकी पावर क्या रखे कि ये आ जाएगा, तो क्या बोलोगे सर -1। समझ में आ रही बात, अरे इसको लिख सकते हैं ना 1/sec थीटा -tan थीटा, और वो ऊपर गया तो क्या हो गया, आंसर क्या आ गया आपका, -1 आ गया। समझ में आया। तो इतना जो हम लोग क्वेश्चन देखे, 25 क्वेश्चन देखे, काफी हम लोग समय दिए इसमें, तो हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाले, ठीक है ना, व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग कंक्लूजन निकाले, ठीक है, फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन निकाले, पहला कंक्लूजन निकाले कि कभी दुनिया में अगर लॉग बेस a हो और यहाँ पे n हो, ठीक है, बेस a हो और यहाँ पे n हो, और इसका आंसर क्या हो रहा था, मान लो x आ रहा था,
तो फर्स्ट कंक्लूजन ये निकाले कि इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए दिस डिफाइंड ओनली, ये तभी डिफाइंड होगा जब क्या हो रहा होगा सर, जब आपका क्या हो रहा होगा, जो ये n है ना, ये क्या हो रहा होगा सर, ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा। सेकेंड क्या है सर, ए जब क्या हो रहा होगा, ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा, ए नॉट इक्वल टू 1 हो रहा होगा सर। लॉग को डिफाइंड होने के लिए ये आपका मस्ट कंडीशन है। ये हमने कंक्लूजन देखा, क्वेश्चंस भी देखे हम लोग करके, ठीक है, कि जब यहाँ पे -4 रख रहे थे, यहाँ पे 2 रख रहे थे, तो हम इसका वैल्यू ही नहीं बता पा रहे थे। जब यहाँ पे 0 रखें और इसका वैल्यू बोले यहाँ पे 2 रख दिए, तो इसका पावर क्या रखे कि 2 आएगा, तो वैल्यू नहीं बता पा रहे थे, ठीक है ना। जिस दिन हम यहाँ पे 1 रखे थे, 1 का क्या पावर रखे कि 5 आएगा, तो वैल्यू नहीं बता पा रहे थे। समझ में आया? तो ये सब पे डिफाइंड नहीं था। तो डिफाइंड कब था, जब हमारा ये रहा होता, तब डिफाइंड हो रहा होता। और क्या बोल सकते हैं सर, और हमने देखा कि जिस दिन सर हम यहाँ पे n रख रहे थे और यहाँ पे भी n रख रहे थे, तो इसकी पावर क्या रख रहे थे कि ये आ रहा था, तो आपने क्या बोला कि सर 1 रख दो। मतलब जब बेस और नंबर दोनों सेम होता था तो उसका वैल्यू क्या होता था, हमेशा 1। मान लो किसी दिन अगर यहाँ पे 99 और यहाँ पे 99 लिखा रहता, तो आपसे पूछता कि 99 का पावर क्या रखें कि 99 आएगा, ऑब्वियसली 1, ठीक है। और इसी को देखे और एक कंक्लूजन देखे थे हम लोग कि किसी दिन अगर सर यहाँ पे n हो और इसका ये रेसिप्रोकल हो, अरे इसका रेसिप्रोकल हो, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1/n और इंटू n क्या होगा, हमेशा 1 ही हो रहा होगा। तो जब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो इसका आंसर कितना आता है, -1। अरे इसकी पावर क्या रखे कि 1n आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसकी पावर -1 रख दीजिए, n आ जाएगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। ये सब हम कंक्लूजन देखे। एक और कंक्लूजन क्या देखे हम लोग, 4th नंबर, कि सर हम लोग ये देखे कि यहाँ पे हम लोग 1 रख रहे थे और यहाँ पे कुछ भी रख रहे थे, एक में एक की जगह 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 100 था, तो उसकी पावर क्या रखी कि 1 आ जाएगा। तो आप हर बार क्या बोल रहे थे कि सर 0 रख दो 1 आ जाएगा, 0 रख दो 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। मतलब इतना कंक्लूजन अभी हम लोग देखें 25 क्वेश्चंस करने के बाद। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग लॉग को डिफाइन किए। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसी में और एक टर्म देखते हैं हम लोग कि लॉग, चलो ये लॉग को डिफाइन करने के लिए सीख लिए ना। अब इसी में मान लो उल्टे तरीके से अगर आपसे क्वेश्चंस आता, ठीक है, देखते हैं हम लोग। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। अगर यही क्वेश्चन रहता कि फाइंड वैल्यू ऑफ x for which log defined, मतलब आपसे बोलता कि x की वैल्यू क्या होगी जब log डिफाइंड हो रहा होगा। मान लो जैसे आपसे क्वेश्चन बोल देता कि बताओ log जब यहाँ पे 2 था और x -3 था, तो x की वैल्यू क्या रही होगी जो इससे डिफाइंड रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि जो बेस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? हाँ सर है। और सर ये कभी नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 कभी नहीं। क्या ये 2 1 के बराबर है? नहीं है सर। मतलब यहाँ पे तो तुमको कोई ऐतराज नहीं हो रहा है। अब सर ये नंबर क्या होना चाहिए सर, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आपने क्या बोला सर, x -3 को क्या करो, ग्रेटर देन 0 कर दो। अब आज वही x की वैल्यू लो ना जिस पे ये ग्रेटर देन 0 दे रहा हो। तो उस x को देने के लिए हमने क्या किया, कंडीशन लिख लिया, x -3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 तो नहीं। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू जब 3 से बड़ा रखेंगे तो ये क्या होगा, लॉग डिफाइंड होगा। मतलब 3 की जगह क्या हो, 3.5 -3 0.5 पॉजिटिव आया, डिफाइंड है। 4 -3 कितना हो गया, 1 का वैल्यू 0। 5 रखे, 5 -3 कितना हो गया, 2, ठीक है ना। लेकिन उसी दिन अगर यहाँ पे मान लो 3 से छोटा रख देते, मान लो 2 रख देते, 2 -3 कितना हो गया, -1। लॉग -1 डिफाइंड है क्या, नहीं डिफाइंड है। तो आप क्या x की वैल्यू क्या बोलोगे जिसके लिए x डिफाइंड है। तो आप बताए थे ना इनइक्वलिटी में नंबर लाइन, तो यहाँ पे क्या लिखते थे 3 और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ा। ये है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, तो इधर से इधर तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3 से लेके ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इस वैल्यू को तो हमको लेना नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का तो साइन है नहीं, 3 से लेके इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी हमेशा कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। समझ में आया? अगर यही सेकेंड क्वेश्चन बोलते कि लॉग यहाँ पे 5 दे देते और यहाँ पे x -1 दे देते,
अब आपको बोलते हैं कि क्या है, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे सर ये वाला क्या हमारा ग्रेटर देन 0 है, यस सर ग्रेटर देन 0 है, 5 ग्रेटर देन 0 है। अब सर आप इसको सेटिस्फाइड कर दो, तो बेस क्या होना चाहिए, आपने क्या बोला कि सर ये वाला बेस जो है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और कभी 1 नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये वाला क्या हो गया, x ग्रेटर देन 1, और ये क्या बोला x, ये जब जिस दिन उधर गया तो क्या हो गया, x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे क्या बोला कि जो x की वैल्यू है ना वो क्या है, 1 से तो तुम बड़ा लो लेकिन 2 कभी नहीं लेना, 2 कभी मत लेना, मतलब 2 को नहीं लेना। तो आपका जो आंसर होगा x की वैल्यू क्या होगी, आप क्या बोलोगे, x 1 से सर इन्फिनिटी, और जहाँ पे -2 को हमको नहीं लेना है। समझ में आ रहा है, देखो इनइक्वलिटी का यूज कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसी पे एक थर्ड क्वेश्चन मान लो, और एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे देता x-2 और यहाँ पे देता x-5 दे देता, फिर बोलता है कि इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं सर, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए सर, ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए सर, ये वाला x-2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए सर, x-2 नॉट इक्वल टू 1, ये वाला वैल्यू क्या है, a है ना, और वो कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों रीजन से जो हमारा x का वैल्यू आएगा, जो हमारा इंटरसेक्शन आएगा, जो भी हमारा कॉमन रीजन आएगा वही हमारा आंसर होगा, जो तीनों को खुश कर रहा हो। अब ये क्या बोला कि सर हम तो 5 से बड़ा रहेंगे, x क्या बोला हम 5 से बड़ा रहेंगे, ये क्या बोला कि हम 2 से बड़ा रहेंगे, और ये क्या बोला कि सर हम कभी 3 मत होने देना, हमको तो बस कभी 3 मत होने देना। तो इस तीनों का अगर कॉमन रीजन लिखोगे तो क्या लिखोगे, थोड़ा देखो तो, ये क्या बोला कि हम 2 से बड़ा रहेंगे, चलो 2 इधर चला गया, ये क्या बोला कि हम 5 से बड़ा रहेंगे, चलो 5 यहाँ रहा होगा, और ये क्या बोला कि हम कभी 3 नहीं होंगे, मतलब 3 कभी होने मत देना हमको। तो फाइनली जो इंटरसेक्शन तीनों का आया क्या है, ये आया। तो आप क्या बोलोगे, यही रीजन जीता ना सब में, तो आप क्या बोलोगे सर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से लेके इन्फिनिटी। अब तुम बोलोगे सर 3 तो हमको लेना नहीं चाहता था, तो 3 तो इस रीजन में आ भी नहीं रहा ना, आपके आंसर में 3 आ रहा है क्या, ये तो 5 से इन्फिनिटी है, 3 तो आ ही नहीं रहा, तो उसको लिखने से कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है ना, वो ऑलरेडी मना करके रखा है कि यहाँ पे आंसर नहीं है। और वही अगर 3 इसमें आता तो हम क्या करते हैं, तब हम इसको -3 कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे किए हम लोग, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लॉग को डिफाइन होने के लिए ये सब हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, काफ़ी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे उसमें, प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ कि आप लोग घर में भी प्रैक्टिस करना, तो आप लोग को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी आज हमने सीखा उसको हम लोग अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, ओके। ओके, तो मैंने ये 22 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। जब आप इसको करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। अगर आप लेक्चर को पूरे अच्छे तरीके से समझे होगे तो इसको आपको करने में 30 से 40 मिनट लग सकते हैं, या ज़्यादा भी लग सकते हैं, या किसी का कम भी लग सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में हो, अभी आप सीख रहे हो। अगर इसको आपको करने में 2 आवर भी लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार आप जब सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग डरना मत। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, चलो।